हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में प्रथम भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स परिजन। प्रथम भोकाल में आपने पढ़ा ब्रह्मा जी की सृष्टि का भक्षक स्याहविवर सप्तऋषियों की कैद से आज़ाद होना चाहता है। इस कार्य के लिए स्याहविवर की पुत्रियों ने पैदा किए 7 देवत्य। यह सातों स्वर्ग की देव कन्याओं से विवाह करके अमर देवत्य पुत्र पैदा करना चाहते हैं। इन्होंने कर दिया है स्वर्ग पर आक्रमण। क्या कोई स्वर्ग की रक्षा कर पाएगा? जानने के लिए पढ़ें मासूम सौंदर्य के आंसुओं से भीगा परिजन्म भाग 2। कर्तव्य सर्वप्रथम तलवार से लिखी एक परी कथा। देवपुत्र हड़बड़ा कर उठ बैठे। अरे ये कोलाहल! ऋषि प्रस्थ जिंदाबाद! मारो मारो! खनाक! चलो, लगता है युद्ध पुनः आरंभ हो गया है। देखते हैं किसने किसकी सेना को नदी की ओर खदेड़ा। ऋषि प्रस्थ की सेना शत्रु सेना में मारकाट मचाती हुई आगे बढ़ रही थी। मारो मारो! सेनापति जंगजीत की सेना ही यह युद्ध जीतेगी। युद्ध में जीत उसी की होती है प्रथ जो सच्ची निष्ठा से न्याय व सत्य के लिए लड़ता है। और सेनापति जंगजीत न्याय व सत्य के लिए यह युद्ध कर रहा है। निश्चय ही वो विजयी का अधिकारी है। किंतु जंग में भाग्य का पासा भी होता है जो कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता। नदी की लहरों में तीव्र भाव तो होता है, किंतु समुद्र की उन लहरों के समान प्रचंडता नहीं जो किसी को भी उठाकर दूर पछाड़ देती है। सागर की वैसी ही प्रचंडता के समान आगे बढ़कर आक्रमण करो। आक्रमण! खचाक! अरे, अकस्मात ही शत्रु सेना सेनापति जंगजीत पर हावी हो रही है। व्यू, तुम तो कह रहे थे कि सेनापति जंगजीत सत्य व न्याय के लिए लड़ रहा है, तो जीत उसी की होगी। वो तो पराजय की ओर बढ़ रहा है। हाँ, शत्रु सेना उसे पीछे दिखाई पड़ती नदी की ओर खदेड़ रही है, और यदि वो ऐसा करने में सफल हो गए तो शर्त के अनुसार जीत शत्रु सेना की होगी। जीत तो सत्य की ही होगी। अरे व्यू, तुम कहाँ चले? अवश्य व्यू सेनापति जंगजीत की मदद को गया है, हमें भी चलना चाहिए। हाँ चलो। समुद्र की प्रचंड लहरों के समान आगे बढ़ रही है मेरी सेना के आगे नहीं टिक पाएगी। नदी की मरियन लहरों के समान युद्ध कर रही तेरी सेना। ओह, ये क्या! एकाएक ही घन घेराएं और वज्रपात होने लगा है। ये चमत्कार दिखाया था व्योमपुत्र नभ ने। अचानक धूल भरी आंधी चलने लगी। अरे, इस तीव्र धूल भरी आंधी की दिशा भी इसी ओर है। ये कमाल था पृथ्वी पुत्र प्रथ एवं वायुपुत्र व्यू का। वाह, आनंद आ रहा है तुम्हारे साथ इस धूल भरी आंधी को उड़ाने में। मुझे भी। सेनापति जंगजीत, ये आंधी बिजली भी मेरे कदम नहीं थाम सकती। टक! ओह, ये क्या! ये चिंगारियां कहाँ से आ गई? ये तो मेरे वस्त्रों पर आ गिरी। तलवारों के टकराव से उछली चिंगारियां इतनी भीषण कैसे हो गई? अग्नु की आंखों में क्रोध था। स्क्रिश! चिंगारियों और चिंगारियों से अग्नि भड़काकर आनंद आ गया। सेनापति जंगजीत के हौसले बुलंद हो उठे। कहते हैं सांच को आंच नहीं, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है। खनाक! अपने सेनापति को पुनः आक्रमण करते देख सैनिकों को जोश आ गया। दिखा दो इन्हें कि समुद्र की प्रचंड लहरों में उठाकर फेंकने की प्रबल शक्ति तो होती है, किंतु किनारे के सामने ठहरने की नहीं, उन्हें पलट कर लौटना पड़ता है। और तुम्हें भी पलटना होगा। जीत की शर्त के अनुसार जीत गया था सेनापति जंगजीत। धाड़ छपाक छपाक धम धाड़। देखो, तुम्हें और तुम्हारी सेना को नदी तक खदेड़ने में हमने सफलता प्राप्त कर ली, अर्थात जीत हमारे हिस्से में आई है। सभी देवपुत्र प्रसन्न थे। पराजय शत्रु सेनापति अपनी सेना को लेकर लौट रहा है, और विजेता सेनापति भी। देवयुद्ध, तुमने सैनिकों के हाथों और उनकी तलवारों में खूब जोश भरा। सत्य व न्याय के लिए हमने ऋषि प्रस्थ की सेना का साथ दिया। खेल खेल में एक नेक कार्य भी हो गया और हास परिहास भी। तो अब हमें लौटना चाहिए। दैवत्यों के स्वर्ग पर आक्रमण से देवता चिंतित थे। उनकी ये चेष्टा आज भले ही विफल हो गई हो, किंतु वे ऐसी कुचेष्टा पुनः कर सकते हैं। तो अब क्या करें? हम तो ये भी नहीं जानते कि दैवत्य उतने ही हैं या और भी हैं। सर्वाधिक चिंता करने योग्य प्रश्न यह है देवेंद्र कि क्या दैवत्य अमर हैं, क्योंकि उनका एक साथी सिर कटने के पश्चात भी जीवित था। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे। दैवत्यों का उद्देश्य सचमुच विनाशकारी है। यदि दैवत्य देव कन्याओं का हरण कर ले जाने में सफल हो जाते तो उनकी शक्तियां परिमित हो जाती। सर्वाधिक संकटपूर्ण स्थिति होती उन देव कन्याओं द्वारा दैवत्यों की संतानों का जन्म।
वे एक दुर्दांत जाति के रूप में उत्पन्न होते जो स्वर्ग के अतिरिक्त मनुष्यों पर भी भारी पड़ते, क्योंकि दैवत्व तो केवल चिरंजीवी हैं, किंतु उनकी संतानें देव कन्याओं द्वारा प्राप्त अमरत्व लिए हुए उत्पन्न होती। हमारे किसी भी शस्त्रास्त्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दैवत्व अपने नाना एवं अपनी माताओं से विरासत में मिली शक्तियों के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं। हालांकि अब वे सप्तऋषियों द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग शाप के कारण नहीं कर पाएंगे, किंतु फिर भी वे स्वर्ग के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। भगवान, इस आपात स्थिति से निकलने का उपाय क्या होगा? उपाय केवल सप्तऋषि थे जो कुछ समय के लिए साधना लीन हो चुके हैं। अब एक ही उपाय है। दैवत्यों द्वारा देव कन्याओं के हरण की स्थिति में यदि उनके हाथ देव कन्याएं न लगकर ऐसी कन्याएं लगें जो केवल कन्याओं को ही जन्म दे सकें, तो इससे दैवत्यों की योजना पर कुठारा आघात भी लगेगा और देव कन्याएं भी सुरक्षित रह सकेंगी। किंतु इसके लिए तुम्हें ब्रह्मा जी की शरण में जाना होगा, क्योंकि सृजन का कार्य उन्हीं का है। सभी देवता तुरंत ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ऐसी कन्याओं के जन्म हेतु सूर्यदेव की मदद लेनी होगी। सूर्यदेव सहर्ष सहयोग हेतु तैयार हो गए। स्वर्ग, सृष्टि एवं ब्रह्मांड के कल्याण के इस कार्य हेतु अपनी हजारों हजार रश्मियों में से मैं आपको 7 रश्मियां चुनकर देता हूं। ये 7 रश्मियां हैं सुषुम्ना, सुराधना, उदनवसु, विश्वकर्मा, उदावसु, विश्ववैचा एवं हरिकेश। सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न हुई इंद्रधनुषी सूर्य रश्मियों से जन्मी, सौंदर्य को भी लज्जा देने वाली ब्रह्मांड की इन 7 अपूर्व सुंदरियों के समूह को मैं नाम देता हूं परी। ब्रह्मांड में इसी क्षण में माना जाएगा परी जन्म। इनका निवास भी देवकन्याओं के समान स्वर्ग में ही होगा। ब्रह्मांड में भ्रमण हेतु मैंने इन्हें पंख प्रदान किए हैं, जिन्हें ये अपनी इच्छा से प्रकट या अदृश्य कर सकती हैं। देवराजेंद्र, इनके समक्ष तो देवलोक की समस्त अप्सराओं का सौंदर्य भी फीका पड़ गया मालूम पड़ता है। अद्भुत। हे समस्त जगत के सौंदर्य की प्रतीक रश्मियों, आपका स्थान स्वर्ग में निहित किया गया है। कृपया स्वर्ग को प्रस्थान करें। अवश्य हे इंद्र। कैलाश पर आ पहुंची थी शरारती देवपुत्र मंडली। अरे वो देखो कैलाश पर्वत। कैलाश तो शिव का धाम है। हाँ, पार्वती माता का भी। चलो चलकर भगवान शिव एवं माता पार्वती के दर्शन एवं भेंट करते हैं। हाँ हाँ चलो। अब जब कैलाश आ ही पहुंचे हैं तो शिव पार्वती से भेंट किए बिना नहीं लौटेंगे। वो रहे शिव पार्वती। हमें शिवजी एवं माँ पार्वती से भेंट करनी है। देवपुत्रों, तुम आगे नहीं जा सकते। क्यों? अभी शिव एवं माँ पार्वती ध्यान की मुद्रा में है, तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। अच्छी बात है, तब तक क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। चलो हम गोलों का निर्माण करते हैं। हाँ, इससे समय भी व्यतीत होगा। गोले तो बन गए, अब इनका क्या करें? इन्हें ढलान पर लुढ़काते हैं। जिनका गोला आगे रहेगा अर्थात सर्वप्रथम नीचे पहुंचेगा वो विजेता माना जाएगा। वाह, ये तो रोमांचक खेल होगा। विजेता मैं ही बनूंगा। मेरा गोला सबसे आगे है। सर सर। अरे ये हिम गोले कौन लुढ़का रहा है? ये देवपुत्रों की शरारत है। हमने उन्हें शिव धाम की ओर जाने से रोका है, तो वे जानबूझकर ऐसी हरकत शरारतें कर रहे हैं। मैं विजयी हुआ। चलो, तुम प्रथम रहे देवयुद्ध, किंतु द्वितीय मैं रहा हूं। अरे वो देखो शिव के दूत। ये दूत भगवान शिव के लिए भांग धतूरा एकत्र करने का कार्य करते हैं और वो भांग धतूरा लेकर आ रहे हैं। ये अवश्य ही शिवधाम पर उतरेंगे। हम भी इनकी मदद से तुरंत शिवधाम तक पहुंच सकते हैं। कूदो। शिवधाम से कुछ योजन दूर से ही बिना आज्ञा किसी भी प्रकार की उड़ान बाधित है। हम स्वयं अपनी इच्छा से तोड़कर वहां तक नहीं जा पहुंच सकते, किंतु इन दूतों की सवारी करके पहुंच सकते हैं, क्योंकि शिवधाम तक के आवागमन में इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वाह, इस सवारी का आनंद अद्भुत है। शिवगण हमें देखकर कैसे भौचक्के हो रहे हैं। अरे वो देखो, देवपुत्र बिना आज्ञा ही शिवधाम की ओर गमन करने की चेष्टा कर रहे हैं। उन्हें रोकना होगा। नादान बालकों, तुम सभी देवपुत्र हो, ऐसी चेष्टा तुम्हें शोभा नहीं देती। जब तक भगवान शिव एवं माता पार्वती ध्यान की अवस्था से बाहर नहीं आ जाते, तुम्हें शिवधाम जाने की आज्ञा नहीं है। चलो लौट जाओ। उफ, हम देवपुत्र हैं, इसलिए तो कहते हैं कि हमें रोकने की चेष्टा मत करो। तुम लौट जाओ। हाँ, अग्नु ने ठीक कहा, तुम सब लौट जाओ। था, उफ, ओ नहीं। स्वयं देवताओं को भी शिवगणों की इच्छा के विरुद्ध भगवान से भेंट करने की आज्ञा नहीं है। शिवदूतों ने भी आक्रमण किया। देवपुत्रों को शिवदूतों ने थाम लिया। तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब तुम हमारे बंदी हो। बंदी?
अब तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकोगे। ओह, शिवगढ़ों ने हमारे पाँव को बर्फ में जमा दिया है। ये मामूली कैद है। मेरी अग्नि की एक ही प्रचंड लहर इस बर्फ को पिघला देगी, किंतु शिलाओं को नहीं तोड़ पाएगी। हम इन शिलाओं को सचमुच ही नहीं तोड़ पा रहे। घबराओ नहीं, मुझे अपने पिताश्री द्वारा प्रदान की गई शिला तोड़ शक्ति का आह्वान करना होगा। शिला तोड़ शक्ति से देवयुद्ध ने तोड़ डाली शिलाएं। देवयुद्ध ने अपने मित्र देवपुत्रों को भी बंधन मुक्त कर दिया। स्वर्ग के शासक देवताओं के पुत्रों से टकराए हो तुम सब। हम भी देवताओं के समान अमर हैं। हमें ना तो कोई मार सकता है और ना ही बंदी बना सकता है। आज तुम्हें पता चल जाएगा देवपुत्रों की ताकत। प्राक! शिवधाम के अन्य प्रहरी भी क्रोध से भर उठे। उफ था! नंदी के क्रोध का पारावार न था। देवयुद्ध, इसे कैसे रोके? उफ! इसकी शक्ति के दंभ को मैं चकनाचूर करूंगा। देवयुद्ध, पटक मारो से। ठाक! अरे, स्वर्ग के सेनानायक आयुध के पुत्र ने बंदी को पटक डाला। उधर देखो, बंदी को दी गई पटकी की धमक से कैलाश पर आच्छादित हिम बड़ी तीव्रता से शिवधाम की ओर लुढ़की जा रही है। इस संकट को अब कोई नहीं रोक सकता। भगवान शिव एवं मां पार्वती का ध्यान अवश्य भंग होगा, अनर्थ होगा। हमें भी भगवान शिव के क्रोध का भाजन बनना होगा। हिमस्खलन के आवेग ने भगवान शिव एवं माता पार्वती का ध्यान भंग कर दिया। शिव को समझते विलंब ना हुआ कि ये शरारतें देवपुत्रों की है। तुम्हें इस उद्दंडता के लिए मेरा श्राप भुगतना होगा। नहीं भगवान, कृपया ऐसा मत करें। हम सब तो केवल निकट आकर आपके दर्शन करना चाहते थे। हे भोलेनाथ, कृपया क्षमा करें। इस अपराध के लिए यदि कोई दोषी है तो मैं हूँ। आपके दूतों द्वारा रोके जाने पर भी मैंने ही देवपुत्रों को शरारत के लिए उकसाया था। मैंने ही नंदी पर भी प्रहार किया। स्क्रिश! अभिमान से भरे मेरे इस आक्रमणकारी अस्तित्व को मैं तेरे शरीर से विभाजित करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परिजन्म के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।